हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सिटीजनशिप के बारे में। व्हाट इज़ सिटीजनशिप? सिटीजनशिप इज़ अ राइट टू हैविंग द राइट्स। ये एक राइट है जिसके द्वारा हम राइट को ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसका पार्ट 2 है, जो कि आर्टिकल 5 to 11 में है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के रिलेटिंग मैटर को एक्विजिशन और रेनन्सिएशन यानी कि प्राप्त करना या छोड़ देना, सिटीजनशिप के मैटर्स को वही देखेगा। ये आर्टिकल 11 कहता है सिंपली। अब हम चलते हैं, व्हाट आर द वेज विच वन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। तो देयर आर 5 वेज थ्रू विच वन कैन acquire इंडियन सिटीजनशिप। फर्स्ट कंडीशन, बाय बर्थ। 1987 से पहले हमारा देश एक कॉन्सेप्ट में विश्वास रखता था जिसे हम कहते हैं जस सोली। जस सोली क्या है? जस सोली ये कहता है कि कोई भी अगर बच्चा इस धरती पर पैदा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न बन जाएगा। लेकिन 1987 में इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट जो है वो अमेंड किया गया पहली बार, और उसमें एक और नियम लागू किया गया, जैसे कि पहला कंडीशन, बोथ हर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। बोथ हर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब दोनों पेरेंट्स उसके सिटीजन हों इंडिया के। और दूसरा कंडीशन, एक जो है वो इंडियन सिटीजन हो और दूसरा एक इलीगल माइग्रेंट ना हो जब उस बच्चे का जन्म हुआ था। जैसे कि इलीगल माइग्रेंट बताता हूँ, जैसे कि एक कोई इंसान है, वो 1 साल के लिए आया, लेकिन उसका जो वीज़ा का वैलिडिटी था वो 6 महीने तक का ही था। लेकिन अगर उसके बच्चे का जन्म उस 6 महीने के बाद हुआ तो वो एक इलीगल इमिग्रेंट कहलाएगा और उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा बाय डिसेंट। अब चलते हैं, एक और तरीका है, जैसे कि ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में बताता हूँ। जैसे ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब 2 जगह की नागरिकता, सिंपल। इंडिया, जैसे इंडिया में वो मानते नहीं है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जो कि बाय डिसेंट के थ्रू हो जाता है, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं लेकिन हो जाता है थोड़ा बहुत। जैसे कि कोई इंसान है, उसने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन दिया, उसने बहुत बढ़िया रैंक हासिल किया, वो एक आईएफएस ऑफिसर बन गया, फिर उसका पोस्टिंग यूएसए में हो गया, फिर वहाँ पे जाके उसने शादी किया और उसका बच्चा हुआ वहाँ पे यानी कि यूएसए में, तो फिर वो ड्यूअल सिटीज़न बन जाएगा, क्योंकि जो यूएसए है वो अभी भी जस सोली के कॉन्सेप्ट को मानता है कि यहाँ का जो बच्चा है हम उसे लेंगे, मतलब वो हमारा नागरिक बन गया, सिंपल। लेकिन वो इंडिया का भी हुआ, क्योंकि इंडिया के पेरेंट्स हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, मतलब उन आदमी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वहाँ के लिए 1 साल के अंदर अंदर वहाँ की एम्बेसी में कि ये हमारा इंडियन सिटीजनशिप हम इसको दिलाना चाहते हैं। और जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो खुद डिसाइड करेगा कि मैं यूएस का सिटीज़न रहना चाहता हूँ या इंडिया का। और अगर उसके 18 ईयर्स के होने के बाद 1 साल तक उसने कोई भी जवाब नहीं दिया कि मैं कहाँ का रहना चाहता हूँ, तो वो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ये कहता है हमारा दूसरा तरीका। अब हम चलते हैं अपने तीसरे तरीके पे, जो कि है, हाँ, तो अब बाय रजिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं। पर्सन हु आर मैरिड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ इंडियन सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन। जैसे इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ सोनिया गांधी के एग्जांपल से। सोनिया गांधी वो एक इंडियन सिटीजन नहीं हैं, पता नहीं ये बात आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, मतलब इंडियन सिटीजनशिप उसने एक्वायर किया है, उनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था। अब ये आपका होमवर्क है कि आप उसे ढूंढें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं ये बता देता हूँ कि उसका यहाँ पे जन्म नहीं हुआ था, उसकी शादी हुई थी राजीव गांधी से।
तो फिर उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू किया कि मुझे भी इंडियन सिटीज़नशिप चाहिए। इसमें अगर आप इंडियन सिटीज़नशिप लेते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली जिस देश की आपकी सिटीज़नशिप थी, जैसे कि इटली की, जापान की, यूएसए की, कहीं की भी, वो कट हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया बाय रजिस्ट्रेशन। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ कंडीशन, जो कि सबसे मुश्किल कंडीशन है इंडियन सिटीज़नशिप एक्वायर करने का, वो है बाय नेचुरलाइजेशन। ये सबसे हार्ड कंडीशन है सिटीज़नशिप एक्वायर करने का। उसका पहला कंडीशन, सी रिनाउंस द सिटीज़नशिप ऑफ द अदर कंट्री। उसे दूसरे देश का सिटीज़नशिप हटाना होगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर कोई इंडिया का सिटीज़नशिप बनना चाहता है तो जैसे इटली, जापान, उसको वहाँ का सिटीज़नशिप छोड़ना होगा। दूसरा, उसे एक एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए हमारे देश के कम से कम एक लैंग्वेज का, जो कि 8th शेड्यूल में प्रेजेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। 8th शेड्यूल, टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, और ये जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तब 8 ही थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के 12 हो गए। तो ये हमारे 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेज उसे आनी चाहिए, मतलब एडिक्वेट नॉलेज हो। थर्ड, सी इंटेंड टू रिजाइड इन इंडिया आफ्टर नेचुरलाइजेशन। उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप बनने के लिए यहाँ पर 14 साल रहना पड़ेगा। 14 साल मतलब लगातार नहीं, उसमें कहीं आ जा सकते हैं, जैसे कि, लेकिन टोटल उसमें से 14 में से 12 साल तो पक्का रहना पड़ेगा। जैसे कि कोई आया तो अब वो लगातार मान लीजिए नहीं रह पाया तो 6 महीना कहीं वो चला गया, 2 महीने के लिए यहाँ चला गया, लेकिन जब हम उन 14 ईयर्स में से टोटली ऐड करें तो उसका 12 ईयर्स ज़रूर आना चाहिए उसके अप्लाई करने के लिए। फिर भी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इन सारे कंडीशंस को हटा सकती है एक चीज़ में। अगर वो आदमी बहुत ही महान काम किया हो आर्ट में, फिलॉसफी में, स्पोर्ट्स में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में और ह्यूमन प्रोग्रेस में उसका एक बहुत ही बड़ा योगदान हो, तब जाके हमारी जो सरकार है वो इन सभी नीड्स को हटा सकती है, जो कि हमारे यूज़ होता है बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो हमारा MHA देखता है। MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये उन सारे मैटर्स को देखता है, हमारे सिटीजनशिप से जितने भी रिलेटेड मैटर्स है बाई सारे को। अब हम चलते हैं 5वें तरीके पे, बाई इनकॉर्पोरेशन। If any territory became the part of India, the government of India shall specify the person of that territory who shall be the citizen of India. अगर कोई भी देश जैसे इंडिया का पार्ट बन जाता है तो वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया के पार्ट नहीं बन जाएंगे। हम लोग पहले सोचते थे कि हाँ भाई, जैसे कि ये यहाँ का एक्वायर कर लिए, राजा रजवाड़े पहले होते थे तो पहले हो जाते थे, लेकिन आज अगर कोई भी देश इंडिया का पार्ट बन जाता है तो उसके ऑटोमेटिकली नहीं बन जाएंगे वहाँ के लोग इंडियन के सिटीज़न। जो MHA है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो स्पेसिफाई करेगा कि कौन से लोग इंडिया के पर्सन बन सकते हैं और कौन नहीं बन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 5वां कंडीशन। बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में हाउ वन कैन रिनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप। ये मैं बताऊंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।